Hello everyone, this is me, your भैया जी, and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज की वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। इसमें देखेंगे कि पीवाईक्यूज जैक बोर्ड किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है इस चैप्टर से और कितना मार्क्स ये चैप्टर कंट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे सिलेबस में मैथ्स के। तो बिना हम लोग टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहाँ पे हम लोग भरपूर देखेंगे इस्तेमाल होता है डेरिवेटिव्स का, इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। तो थोड़ा सा वेट करो। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 5th नंबर में है। ध्यान से देखना, 1 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें नहीं आता, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता, 2 मार्क्स का भी नहीं बनता, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बना था इससे, और एक 5 मार्क्स का। तो लास्ट ईयर का एनालिसिस देखे तो कितना मार्क्स का बना, यहाँ से 6 और इधर कितना बना, और 5, 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2025 वाला पेपर में। मतलब यहाँ से देखा देखा जाता है ना कि 5 नंबर वाला अधिकतर बार पूछता है। देखो, 2024 में 5 मार्क्स वाला में 2 क्वेश्चन इससे पूछ दिया। कितना क्वेश्चन पूछा? 2 क्वेश्चन। उससे पहले वाला में 1 क्वेश्चन पूछा था। मतलब ध्यान से देखो, 5 मार्क्स वाला बर्ज का जो ट्रेंड है उसमें देखा जा रहा है कि 5 मार्क्स वाला ज्यादा पूछता है। देखेंगे, इसको आराम से करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सबसे पहला, हाँ, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा कहाँ पे है, मिनिमा कहाँ पे, ये सब क्वेश्चंस बनता है इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन बोला, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन। देखना यहाँ पे एक्स, ठीक है, x² - 2x बोल रहा है, ठीक है। जब नहीं बोलना रहेगा माइक ऑफ रखना। डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, फंक्शन को डिक्रीजिंग कौन कौन कितने इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है फंक्शन। फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। तो वहां पे जिसका वैल्यू राइज करते जाए, एक्स का वैल्यू बढ़ाए तो वाई का भी वैल्यू बढ़े, वैसे फंक्शंस को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलेंगे। तो कुछ इंटरवल में ये इंक्रीजिंग भी होता है, कुछ इंटरवल में ये डिक्रीजिंग भी होता है। दो कंसेप्ट आएगा, एक तो बोलेगा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा। तो स्ट्रिक्टली के साथ अगर इंक्रीजिंग बोलता है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली के साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस में क्या करते हैं हम लोग, वाइड एफ डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालते हैं और इसको इक्वल्स टू के साथ रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इंक्रीजिंग के केस में। ये किसके केस में? इंक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग बोलेगा और साथ में क्या एड रहेगा, स्ट्रिक्टली, तब हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का भी साइन रखेंगे। लेकिन जब फंक्शन बोले कि सिर्फ इंक्रीजिंग बताओ, क्या बताओ, इंक्रीजिंग, तब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू के बराबर करेंगे। इक्वल टू नहीं करेंगे, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बात आया क्या समझ? और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता तो एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन, किसके केस का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेस देन इक्वल्स टू 0 करेंगे। लेकिन यही चीज अगर सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग पूछता है तो क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगता क्या, इक्वल टू का साइन लगाते क्या? सिर्फ डिक्रीजिंग बोलता तो एफ डैश एक्स को लेस देन 0 करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? तो फंक्शन हमारा क्या है, x² - 2x। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1, हम लोग dy बाई dx निकालते हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा और -2, ये आया कि नहीं? अब देखो, डिक्रीजिंग पूछा है सिर्फ, क्या स्ट्रिक्टली वर्ड आया है क्या, नहीं आया है। तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेस देन 0, यही किया था ना, एफ डैश एक्स को लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स कितना आया था, 2,
x माइनस टू ये लेस देन जीरो है, मतलब टू को कॉमन लेंगे तो x माइनस वन हमारा लेस देन जीरो, ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस वन लेस देन जीरो चाहिए हमको। तो हम इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन वाला पता है ना, डोमेन रेंज कैसे निकालते थे, जब क्लास करवा रहे थे बताए थे। क्या होता था, x माइनस वन हमारा लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इक्वल्स टू वन। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट। तो ध्यान से देखना, ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन कहीं यहाँ होगा। अब बोले थे क्या, सबसे राइट साइड से पॉजिटिव साइन देना है, बताया था कि नहीं क्लास में, पूरा राइट साइड में आ जाओ नंबर लाइन में, प्लस से स्टार्ट करना, और जब तुम टर्निंग पॉइंट को या क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करोगे तो उससे पूछना कि कौन से ब्रैकेट से आए हो, ऑड ब्रैकेट या इवन ब्रैकेट। तो देखो इस ब्रैकेट का पावर कितना है, एक्स माइनस वन का पावर वन है ना, वन ऑड है या इवन है, ऑड है, वन ऑड है, ठीक है। ऑड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, ऑड रहता है तो क्या करते हैं, साइन को चेंज, साइन अगर प्लस तुम लिखा है तो उसके बगल में माइनस लिखना पड़ेगा, जब क्रॉस करोगे उस पॉइंट को साइन चेंज हो जाएगा, इस केस में साइन चेंज। देखो ये इसके राइट साइड प्लस था, तो इधर जब आया तो माइनस आया। अब हमको बोला क्या था, ये हमको नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि देखो लेस देन जीरो है ना, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी होता है और ये प्लस इन्फिनिटी, देखना ध्यान से। अब इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक ये रीजन लाई कर रहा है, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वन तक ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वन तक। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम लोग वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू का साइन रहता तो हम लोग वन को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वन तक। वन में हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर रहता तब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। देखो बुक में ओपन ब्रैकेट को इस तरह से डिनोट किया हुआ है, ये इस तरह से, लेकिन क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, इसके उल्टा, जैसे ऐसे। एंड पॉइंट को अगर इंक्लूड करना, मतलब वन को अगर आंसर में लेना है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, और ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट नहीं आता है, एंड पॉइंट आता है क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के वन तक, और वन में भी ओपन ब्रैकेट रहेगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वन ए, वेरी गुड। आया ना समझ में, ये इतना समझ आना कि स्ट्रिक्टली अगर आया तो इक्वल टू का साइन आएगा साथ में, और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा तो इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, मतलब एंड पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। बढ़े आगे, देखो एक हम बताए थे क्या, मैक्सिमम मिनिमा जब भी निकालते हैं तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके बताए थे। क्या करते हैं, अगर एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स टू एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स प्लस वन, हमको चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू टू। मान लो इसको जब सॉल्व किया, इसका जब डी वाई स्टेप्स क्या होता था डबल डेरिवेटिव्स के लिए, एफ डैश एक्स निकालते थे, इसको देखो कैसे सॉल्व करें, एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36x। पहला स्टेप क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स, पहला स्टेप क्या होता था, फर्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन करते थे फंक्शन का, फिर करते थे क्या, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर कर देते थे, क्या करते थे, जीरो के बराबर। जब जीरो के बराबर करोगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, यहाँ पे x नहीं आएगा ना, इसका देखो 36x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 36x सिर्फ 36 होगा, ये जीरो के बराबर है। जब सिक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे सबसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स, ये जब कांस्टेंट उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6। जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ पॉइंट मिलेगा ना, पॉइंट मिलेगा। सॉल्व करने के बाद सपोज करो कि ये पॉइंट 2x = पहले से दिया हुआ कि ये 2 पॉइंट है, 2x = 2 एक पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट? इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। अब चेक करेंगे जो 2 है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है? इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार और डेरिवेटिव्स करते हैं, f' का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f" क्या आएगा, 6x² है तो 12x हो जाएगा यहाँ पे, और 30x है ना, तो -30 ये आया। अब इसमें तुमको रख के देखना है, क्या रख के देखना है, ये सब पॉइंट्स को। अगर f" रखने पर वैल्यू नेगेटिव आता है, क्या बोले, वैल्यू नेगेटिव आता है, तो ये जो पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव पे मैक्सिमा मिलता है। डबल डेरिवेटिव चेक करने पर अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो नेगेटिव पे क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा। बात आ रहा है कि नहीं समझ? और यही जो f" के जगह पे ये जो पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट मान लो x कुछ होगा, पॉजिटिव आता है तो यहाँ से लोकल मिनिमा मिलता है। क्या मिलता है? लोकल मिनिमा। तो ध्यान से देखो, इसमें बोला है कि मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा के लिए f" की जगह पे जब 2 रखे तो मैक्सिमा के लिए क्या होता था, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखो पहला नंबर में नेगेटिव था ना, तो लोकल मैक्सिमा मिलता था। इसका मतलब यही वाला होगा, क्योंकि f" की जगह पर 2 रखे तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जब भी नेगेटिव देता है तो वो लोकल मैक्सिमा होता है। बात है कि नहीं समझ? अगर इसको फैक्टराइज करके देखो, एक और मेथड हम तुम लोग को बताए थे, लोकल नंबर लाइन वाला मेथड। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, हम आगे पेज में बताते हैं। x² - 5x + 6 है, x² - 5x + 6। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करो, x² - 5x को कैसे लिख सकते हैं हम, 3x - 2x + 6। x यहाँ से लिए कॉमन, x - 3 - 2 यहाँ से लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, x - 3, x - 3 और x - 2। इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से x = क्या मिलेगा, 3, और यहाँ से x = 2। देखो यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं। अब देखना ध्यान से, हम लोग राइट साइड से पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस लिखते हैं कि नहीं। फिर देखना 3 ऑड ब्रैकेट से आया या इवन ब्रैकेट से, देखो दोनों का ब्रैकेट ऑड है, 1 1 है, तो साइन चेंज करेगा, माइनस ये प्लस। देखो प्लस से माइनस आ रहा है, इससे मतलब ऐसे जाएगा ग्राफ क्या, देखो प्लस से माइनस आ रहा है मतलब डाउन जा रहा है। जब माइनस से प्लस आएगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे। देखो ऊपर में आ रहा ना 2, ऊपर में आ रहा तो ये मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। इसको बोलेंगे क्या, 2 लोकल मैक्सिमम है हमारा, क्या है, लोकल मैक्सिमा। और 3 देखो, 3 नीचे वैल्यू दे रहा है ना, मिनिमम सबसे नीचे वाला वैल्यू दे रहा है, तो लोकल मिनिमा बोलते हैं इसको। क्योंकि देखो वाई पर यहाँ पे जब वाई एक्सिस में देखेंगे तो सबसे कम वाला वैल्यू देगा ना इस पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं, लोकल, क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। वेरी गुड। तो ग्राफ से भी हम लोग देखेंगे कि जो कंसेप्ट सीखे थे, डबल डेरिवेटिव्स के अंदर अगर वो क्रिटिकल वैल्यूज को रखे और अगर वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में मैक्सिमम मिलता है और पॉजिटिव में मिनिमम मिलता है। तो इसका आंसर समझ में आया कौन सा होगा, ये वाला। ये पूरा कंसेप्ट जो अभी एक्सप्लेन किया अभी क्वेश्चंस में यूज होगा। थर्ड नंबर में पूछा है स्लोप ऑफ द कर्व, क्या पूछा है, स्लोप ऑफ द कर्व y² = 4x। स्लोप का कंसेप्ट समझना, स्लोप मतलब टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, या तो dy/dx। ये तीनों में से कुछ भी निकाल लिया मतलब तुम स्लोप निकाल लिया। आ रहा है कि नहीं समझ? तीनों में से कुछ भी निकाल लिया इसका मतलब तुम स्लोप निकाल लिया।
अब देखना यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को dy बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y है, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो पहले y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग है तो dy बाई डी एक्स भी एक आएगा, dy बाई कंपोजिट फंक्शंस वाला बताया था ना डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल x ही है तो यहाँ पे अलग से dy बाई डी एक्स या dx बाई डी एक्स नहीं लिखना है। तो 4x का क्या हो जाएगा 4, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला, dy बाई डी एक्स 4/2y, 4/2y। ध्यान से देखो, हमको dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे पूछा है, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, dy बाई डी एक्स 1,2 मतलब पहले जो लिखा रहता है वो x का वैल्यू होता है, और बाद में जो लिखा रहता है वो y का वैल्यू। तो y x तो कहीं नजर नहीं आ रहा, y का वैल्यू रखना पड़ेगा, 4 × 2 × y का वैल्यू 2, कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसका स्लोप कितना आया, 1। समझ में आया ना कैसे क्या करते हैं, जब तुमको एक फंक्शन कोई दे दे उसके बाद dy बाई डी एक्स पूछे मतलब स्लोप पूछे तो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका। आ रहा समझ, बढ़िया आगे, यहाँ तक आया ना समझ। अब देखो, ये देखना 2022 में पूछा ये क्वेश्चन, बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, इसका जो रेडियस होता है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका रेट दिया हुआ, ये रेडियस है ना, ये इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, देखो पर सेकंड दिया हो ना, तो रेट कैसे लिखते हैं हम लोग, बी आर, आर रेडियस इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी, कितना गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है हमारा। पूछा क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका रेट पता करना है ना, रेट मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, या तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट हमारा क्या होगा, डी सी बाई डी टी पूछ रहा है, डी सी बाई डी टी, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे रेडियस वेरिएबल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी आर बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा हमको। बात आया कि नहीं समझ, 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो 2 पाई बाहर निकल जाएगा, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन आर वेरिएबल है यहाँ पे, और लेकिन टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी भी आएगा, क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, यहाँ तक आएगा समझ। अब देखो 2 पाई तो 2 पाई है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना था, 0.4, और ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस है ना, तो यहाँ पे एक ही लेंथ का टर्म आ रहा, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड ही, सेकेंड के रिस्पेक्ट में ही ये इंक्रीज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया समझ बात। तो ये जो गिवन रहता है ना, रेडियस रेडियस, उसके बाद और कुछ भी गिवन रहेगा इसका मतलब तुमको उसका यूज करना है। सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो आर ही बढ़ रहा है तो सर्कमफेरेंस तो बढ़ेगा ही। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखो अच्छा क्वेश्चन से, ये इंक्रीजिंग पूछा है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यू टू द पावर -x। हम लोग क्या करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करते हैं। सबसे पहले हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। देखो यहाँ पे u इंटू वी का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर वाले को आराम देते हैं, इसको काम देंगे तो e टू द पावर एक्स का हो जाता है e टू द पावर एक्स ही, लेकिन यहाँ पे -x है तो इसका
डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का -1 प्लस, अब इसको काम दिया था ना ई की पावर एक्स को, तो ई की पावर एक्स को माइनस एक्स को आराम देंगे, बाकी जो बचा हुआ था जो आराम कर रहा था उसको काम देंगे। तो एक्स स्क्वायर आराम कर रहा था तो यहाँ पे इसको काम देंगे तो 2x हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x² ई टू द पावर -x प्लस ई टू द पावर -x 2x। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, ई टू द पावर -x 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x² टू द पावर -x। कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या, ई टू द पावर -x, ई टू द पावर -x बचेगा क्या यहाँ पे, ई टू द पावर -x लिए तो 2x माइनस x², 2x माइनस x²। ध्यान से देखना, अब इसको क्या करना पड़ता था हम लोग को, f' ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए। अब देखना, ई टू द पावर -x और क्या था, 2x माइनस x², 2x माइनस x²। तो ये जो ई टू द पावर x होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पावर x ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जब तुमको साइन पता चल जाए ना तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब इसको उधर भेज दोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, x², ये ग्रेटर देन 0। इसको हम क्या यहाँ पे लिखते हैं, देखो 2x माइनस x² इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से x को हम ले सकते हैं, तो बचेगा 2 माइनस x, ये ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन में नोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2। देखो 2 माइनस एक्स को हम लोग 0 रखते हैं ना, तो x इक्वल्स टू 2 आएगा, यहाँ से आएगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। एक पॉइंट तो क्या था, 0, और एक 2 था, एक 0 था और एक 2। राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइन देने के लिए, फिर माइनस, फिर प्लस। यहाँ तक आएगा समझ। लेकिन लेकिन देखना ध्यान से, जब वो रूल यूज करेगा ना, हम क्या बोल रहे हैं, जब तुम ये रूल यूज करेगा ना, तब तुम क्या करना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाओ। -x है ना, तो x को प्लस बनाओ, तो माइनस साइन एक कॉमन लेना पड़ेगा, -x, और यहाँ से क्या आएगा, x -2 0। अगर तुम माइनस को उधर भेजोगे तो ये जो साइन होता है ना, ये उल्टा हो जाता है, ये साइन क्या हो जाता है, रिवर्स का जाता है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटी को, तो साइन क्या करता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब चेंज कर जाता है। तो हम माइनस को हटा रहे हैं, तो x और x -2, ये लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन था पहले, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन 0 हो गया। हम क्या निकाल रहे थे, इंक्रीजिंग के लिए, यही काम करना पड़ेगा हमको, हम नेगेटिव ही देखना पड़ेगा इंक्रीजिंग के लिए ही, क्योंकि काम करते वक्त ये साइन चेंज हुआ है ना, हम लोग तो जो फंडामेंटल जो चीज था उसको लेकर के चल रहे हैं कि नहीं। देखो x पॉइंट है, क्या क्या लेना है, देखो यहाँ पे नेगेटिव लेना है ना, नेगेटिव साइन लेना है हम लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा कि नहीं, साइन इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। x हमारा कहाँ से कहाँ तक आया, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 2 तक। हम लोग क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी को नहीं लेके चल रहे, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ पे, इक्वल टू का साइन है क्या वहाँ पे, नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन रहता तो हम लोग ये जो पॉइंट है 0,2, उसको इंक्लूड करते हैं आंसर में, ऐसे लिखते। कब, जब लेस देन इक्वल्स टू होता तब, जब फंक्शन हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 होता तब। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, क्या करेंगे, एक्सक्लूड। मतलब हमारा आंसर में ये 2 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ऑप्शन में कहीं है क्या, 0 से लेकर के 2 तक ओपन ब्रैकेट, तो ये 0 से 2 तक ओपन ब्रैकेट, देखो ऑप्शन नंबर डी। 2022 में इसी तरह का क्वेश्चन तुम लोग को भी आएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता इस सब्जेक्ट चैप्टर से।
देखो ये सब थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। फाइंड बोला लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जब भी वैल्यू बोलेगा, वैल्यू जब भी बोलेगा तो हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे? लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मिनिमा पॉइंट निकाल करके एफ ऑफ एक्स में रख देंगे, जहां जहां इस वाले रियल वाला में, रियल वाले क्वेश्चन वाला क्वेश्चन में पहले पॉइंट निकालेंगे, फिर जहां जहां एक्स है वहां वहां रख देंगे। और उससे क्या मिलेगा हम लोग को? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का वैल्यू, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का वैल्यू। जब भी वैल्यू बोलेगा तो तुमको पूरा यहाँ पे रख करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। और सिर्फ लोकल में मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बोलता तो सिर्फ पॉइंट निकाल करके छोड़ देते। तो क्या स्टेप्स क्या होता है, ध्यान से देखना, स्टेप्स में गौर करो। स्टेप वन में हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं ना, तो इसका अगर एफ, स्टेप वन फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या होगा इसके? एफ डैश एक्स 4×12 हो जाएगा, 12 x⁻³ प्लस 12 x² हो जाएगा, वो इसका कर डेरिवेटिव्स, फिर -24 x, ये तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, होगा कि नहीं? क्या मिला हमको? 12x³ प्लस 12 x² माइनस 24 x, ये हमारा एफ डैश एक्स निकला। अब हम लोग दूसरा स्टेप में एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर कर देते कि नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से पॉइंट्स मिलेगा, वही पॉइंट्स को चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो 12x³ प्लस 12 x² माइनस 24 x इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम 12 x कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 12 x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे? x² प्लस x माइनस 2। यहाँ तक आएगा समझ? कांस्टेंट को उधर भेज दो, कांस्टेंट को जीरो के तरफ भेज देते हैं तो बचेगा यहाँ पे x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x², x को कैसे लिख सकते हैं? +2x माइनस एक्स और -2, ये जीरो के बराबर। एक x तो बाहर ही है, यहाँ से x कॉमन लिए तो x +2 आएगा, और -1 कॉमन लिए तो x +2 आएगा, ये जीरो के बराबर। तो देखो x तो एक बाहर है, और x +2 एक फैक्टर हो जाएगा, और एक x-1, 3 मिला ना वैल्यूज, x इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा? -2, और यहाँ से x इक्वल्स टू 1। 3 पॉइंट मिला, मिला कि नहीं? यहाँ से देखना अब क्या था फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिला? पॉइंट एक तो जीरो मिला, एक -2 था, -2 और एक 1। तो तुमको दो मेथड है, अब तुम चेक करने के लिए क्या ये लोकल मैक्सिमा है, क्या ये लोकल मिनिमा है। हम दोनों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आगे वाले क्वेश्चन में जिस तरह से भी तुमको आसान लगे उस मेथड से तुम सॉल्व करना। मेथड वन के बाद डिस्कस करेंगे। मेथड अब तुम क्या करो, डी वाई डबल डेरिवेटिव्स में ये सब पॉइंट्स को रख करके देखो, देखते हैं। देखो डबल डेरिवेटिव्स नहीं निकाले ना, डबल डेरिवेटिव्स यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो f डबल डैश एक्स क्या ये 36 x² प्लस 24 x हो जाएगा क्या? -24, ये हुआ, यही हुआ ना? देखो इससे कुछ कम, या इसको आगे वाले में देखेंगे। हम्म, इसको बताना तो क्या आया था? 36
एफ डबल डैश एक्स कितना है 36x² प्लस 24x माइनस 24 देखना अब कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या ये 12 कॉमन आएगा तो 3x² प्लस 2x माइनस 2। अब तुमको क्या करना है, इसमें ये सब पॉइंट्स रख करके देखना क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। देखना ध्यान से, जब तुम एफ डबल डैश एक्स में जीरो को रखोगे तो क्या आएगा देखना 12, ये जीरो बना देगा इसको, ये भी जीरो, ये -2। देखो क्या ये नेगेटिव आ रहा है, -24, -24 आता है, -24 आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। जब एफ डबल डैश ऑफ जीरो नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा होता था मिनिमा, नेगेटिव में मैक्सिमा होता था मिनिमा, नेगेटिव में मैक्सिमा होता था, मैक्सिमा डबल डेरिवेटिव्स वाला में मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो जीरो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा। अभी और देखते तो सबको चेक करना। देखो -2 को रखेंगे, जब एफ डबल डैश एक्स के जगह पे -2 रखोगे तो कुछ तो साइन आएगा ना। तो देखो यहाँ से, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे। तो 12 यहाँ था, यहाँ पे रख रहे हैं, और 3 × -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × -2 ये 12 तो बाहर ही है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 12 -4 -2। क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, तो 12 में से 6 जा रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब -2 लोकल मिनिमा है, -2 लोकल मिनिमा। और तीसरा पॉइंट है 1, एफ डबल डैश ऑफ 1 रख करके देखेंगे तो क्या आएगा। देखो 12, 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 2 × 1 और -2। तो क्या आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है क्या, 3 + 2 5 -2, 3 + 2 5 और -2, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब 2 लोकल मिनिमम मिला है और एक लोकल मिनिमा। अब तुमको क्या करना है, हम्म, मेरा रियल क्वेश्चन क्या था, रियल क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार देखना तो, 3x⁴ + 4x³ -12x², 3x⁴ प्लस 4x³ -12x² प्लस 12 प्लस, ये क्या था, एफ ऑफ एक्स। क्या करना है यहाँ पे, एफ ऑफ एक बार निकालना तुम, एफ ऑफ 0 कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगा ना। एक बार एफ की जगह पे -2 रखना, कुछ वैल्यू आएगा, और एक बार एफ इक्वल्स टू 1 रखना, एक्स की जगह पे 1। तो जो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू आएगा, जो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगा उसका, मैक्सिमम वैल्यू। और जो सबसे कम वाला होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, सबसे कम वाला मिनिमम वैल्यू। देखना जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है वो पॉइंट जो मिल रहेगा वो कौन सा होगा, लोकल मिनिमा। चेक कर लोगे ना। अब मेथड 2 देखो, बहुत इजी वे कि कौन लोकल मैक्सिमा होगा कौन लोकल मिनिमा होगा, डायरेक्ट पता करेंगे। नंबर लाइन वाला कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, नंबर लाइन वाला। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक तो पॉइंट मिला था -2, एक 0 और एक 1, 1 ही मिला था ना।
सबसे पहले यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं, फिर नेगेटिव, सब ऑड वाला ही ब्रैकेट से आया हुआ है, फिर प्लस ये माइनस। देखो जब माइनस से प्लस जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, प्लस से माइनस, ऊपर से नीचे, और माइनस से प्लस। देखो ऊपर जो मिल रहा है वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। देखो जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, जीरो पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। मिनिमम दो पर वैल्यू मिल रहा है, मिनिमम दो जगह पे मिल रहा है। देखो एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। तो मैक्सिमम वाला तो यही पॉइंट होगा, जीरो पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। मिनिमम के लिए तुम चेक करना है इसको रख करके और वन को रख करके, जिसमें सबसे कम वाला वैल्यू मिलेगा वही तुम्हारा लोकल मिनिमम हो जाएगा। बात आया कि नहीं समझ, लोकल मैक्सिमम, ये दोनों लोकल मिनिमम। ये भी लोकल। बढ़ते आगे की तरफ, जिसमें बोला फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली। नाम सुना ना, स्ट्रिक्टली जब भी आता है तो इक्वल टू का साइन आता है। स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना क्या है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x का पावर 2। पहले हम लोग सबसे पहला स्टेप में एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का, ये हो जाएगा -6, और ये -4x, -6 -4x। अब क्या करते थे एफ डैश एक्स को, फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जीरो के बराबर कर देते थे। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इक्वल टू का साइन क्यों आया, ये स्ट्रिक्टली नाम के कारण। तो हम लोग एफ डैश एक्स देखो, -6 -4x, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन ले लो, या तो इससे -2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 3 + 2x। 3 + 2x ग्रेटर देन जीरो। माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर से डिवाइड कर देंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो 3 + 2x, साइन उल्टा हो जाएगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। -2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, जीरो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, एक्स, इसको जीरो के बराबर लिख देते थे ना, 3 + 2x इक्वल्स टू जीरो। तो ये उधर जाएगा तो -3, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, -3/2 आया। देखो यहाँ से ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, -3/2, -3/2। यहाँ से ये प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस। हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये पे कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर के इधर तक प्लस वाला लेंगे हम। लेकिन ध्यान से देखना, प्लस वाला लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो साइन चेंज कर गया था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नेगेटिव वाला आएगा। मतलब -∞ से लेकर के -3/2 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -3/2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगा रहे पता चल रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए, ये इक्वल टू का साइन आया इसीलिए। देखो इसी क्वेश्चंस का पूछा है कि डिक्रीजिंग किस रीजन में। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीजिंग है, तुम खुद से सॉल्व करोगे तो उस समय क्या करना पड़ता था, एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो करना पड़ता था। लेकिन जब हम माइनस कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, देखो उसमें क्या करते थे, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो। जब तुम वहां पे भी सेम क्वेश्चन है ना इधर साइड वाला, तो -2 कॉमन लेते और यहाँ पे कुछ रहता, ये लेस देन जीरो होता। -2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ना। तो इस केस में हम लोग प्लस वाला लेते हैं। तो ये डिक्रीजिंग किस रीजन में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में, टी आ रहा है डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -3/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। बात आएगा समझ।
ये समझ में आया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, है कि नहीं? भैया मतलब इसी तरह आंसर निकाला है ना? क्या हुआ? देखो हम इतना सॉल्व किया ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, मतलब सेम तुमको सॉल्व करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है इसमें। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, उसमें क्या होता था लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है। समझ में आया? ये थी। बहुत आसान है, इसी तरह से सब में यूज होने वाला है। देखो इसमें भी बोला वही चीज, थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते। देखो 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 40, एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। ये 6x² हो जाएगा माइनस 42x प्लस 36 प्लस 36। एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है तो इक्वल टू साइन आएगा क्या? नहीं आएगा। यस। स्ट्रिक्टली जब वर्ड आता है, जब नहीं। स्ट्रिक्टली वर्ड आता है तब इंक्रीजिंग आता है, इक्वल टू का साइन आता है। तो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब 6x² माइनस 42x प्लस 36, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। 6 को कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस 7x प्लस 6, ये ग्रेटर देन जीरो। ये कांस्टेंट उधर भेज देंगे, यहाँ पे साइन प्लस ही है तो साइन में चेंजेस नहीं आएगा जब हम उसको उधर भेजेंगे तो 6 तो गायब हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस रहता है तो साइन चेंज कर जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे x², 7x को क्या लिख सकते हैं? माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6, ये ग्रेटर देन जीरो। x जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस 6, यहाँ पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, x माइनस 6, ये ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब x माइनस 6 एक फैक्टर आया और एक x माइनस 1 फैक्टर आया। इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, क्या आएगा? यहाँ से आया एक तो 1 और एक आया 6, साइन देखो प्लस माइनस प्लस। इस इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है ना, तो प्लस वाला लेंगे, दोनों प्लस वाला लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है? माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो x हमारा क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, 1 तक। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, फिर यूनियन जोड़ेंगे, मतलब और जब जोड़ते हैं ना, इंटरवल में जोड़ते हैं तो यूनियन का साइन लेते हैं। और यहाँ से 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जहां जहां तक रीजन में, जिस जिस रीजन तक पॉजिटिव साइन था उसको हम लोग क्या किए? इंक्रीजिंग वाले में ले लिए, ये फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ता? यही चीज आता ना, पूरा इसको सॉल्व करता तो सेम चीज आने वाला था, सिर्फ साइन चेंज हो जाता। यहाँ पे ग्रेटर देन था तो लेस देन आ जाता, आता कि ये नहीं? बनाया। इसका मतलब हमको नेगेटिव साइन वाला लेना पड़ेगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में होगा? फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग हमारा जो एक्स आएगा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। बात आया कि नहीं समझ में? ये तो अब आगे देखते हैं, और ज़्यादा नहीं है इसमें, इसको खुद से ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1, इसको ओपन करेंगे तो x² प्लस 4 माइनस 4x। इसको मल्टीप्लाई करो एक बार इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करो एक बार इसके साथ पूरे, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो। मैं आ रहा ना क्या कर रहे हैं, x वाले को पूरा इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस 4x माइनस 4x²। एक बार x को x² के साथ मल्टीप्लाई किए तो x³ आया, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4x आया, और x को एक बार -4x के साथ मल्टीप्लाई किए तो -4x²। अब -1 को इन लोग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²।
-1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और -1 को जब -4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x। आया यहाँ तक समझ? Yes, अब एक्स क्यूब यहाँ पे आया, और +4x और +4x तो +8x, और -4x² -x² तो -5x²। क्या आया? एक्स क्यूब -5x² +8x। ये आया हमारा f ऑफ x। हमको तो f डैश x चाहिए होता था। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² -10x +8। समझ में आया क्या? yes, ध्यान से देखो अब इसको क्या करते हैं फैक्टर, ये f डैश x को इंक्रीजिंग के लिए क्या कर देते हैं? ग्रेटर देन 0। तो 3x² -10x +8 ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, 24 है तो इसको फैक्टराइज करो। 3x² -10 को क्या लिखेंगे जो 24 बन जाए? 6 -6 -4 -6x -4x +8, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखना क्या आया था? 3x² -6x -4x और +8 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 3x कॉमन लेते हैं तो x -2 बचेगा। बचेगा कि नहीं? और -4 कॉमन लिए तो x -2 बचा यहाँ पे। x -2 को एक बार फिर से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x -4, ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला? x इक्वल्स टू 2, और यहाँ से x इक्वल्स टू 4/3। by 3. नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं इसको। ये 2, अच्छा 2 बड़ा है या 4/3 बड़ा है? 2 बड़ा है 4/3 से। 2 और 4/3 ये हम लोग करने आ गया सब। प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना? देखो क्या करना है हमको, पॉजिटिव वाला लेना है तो ये रीजन हो जाएगा ना इंक्रीजिंग के लिए। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -∞ से लेकर के -∞ से लेकर के 4/3 तक, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग के लिए ये वाला रीजन नेगेटिव वाला होगा कि नहीं? तो डिक्रीजिंग वाला में क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 4/3 से लेकर के 2 तक। बात आया क्या समझ? आया समझ? Yes, sir. बस सेम वही कंसेप्ट यूज हो रहा है बार बार। इसमें तुम लोग सेम क्वेश्चन रिपीट किया क्या? नहीं। ये सॉल्व कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन तो तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं। Yes, वही। एफ डे इसमें भी मतलब मिनिमम मैक्सिमम नंबर वैल्यू लाइन वाला। वैल्यू पूछा है, जैसे अभी हम लोग एक सॉल्व किए थे इसी तरह से क्वेश्चन। Yes, sir. कहाँ गया? देखो ये वैल्यू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एफ एक्स को चेंज कर दिया हो। दिख रहा है ना? Yes, sir. बस वही कंसेप्ट यूज हुआ है। जो भी स्टेप्स है उसमें सारा स्टेप्स को फॉलो करवाना, आंसर आ जाएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन वही सबसे बनेगा, थोड़ा लेंदी जाता है ना ये सब। एफ एक्स इसमें सिर्फ दिया हुआ है क्या? 3x का पावर 4 + 4x³ -12x² + 10। पहले इसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन को अगर तुम क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दोगे, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो हम लोग को पॉइंट मिलता है। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं तो क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। Critical point. अब उसको रख रख करके देखना है डबल डेरिवेटिव्स में, या तो नंबर लाइन में डायरेक्ट देख लेना। नहीं, वो लोग मतलब सेकंड वाला इजी था नंबर लाइन। हाँ, नंबर लाइन वाला जब बहुत ज़्यादा इजी होता है। फैक्टर करो, लेकिन जब भी देखना ज़्यादा
थोड़ा अगर लेंदी वाला क्वेश्चन है ना 4-5 नंबर का, तो उसको लॉन्ग मेथड से ही बनाना, समझेंगे। Yes. लेकिन चेक करने के लिए तो नंबर लाइन वाला से चेक कर सकता है डायरेक्ट। देखो फिर से वही पूछा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब वो वैल्यू ही पूछ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब क्या बोल रहा है, वो वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। देखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1। क्या करना रहता है, सबसे पहले इसका dy बाई dx देखना रहता है, एफ डैश एक्स 6x² माइनस 30x+36। सेम क्वेश्चन है क्या जो उस तरह से बनाए थे। क्या करते थे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, हम नंबर लाइन वाला से कर दे रहे, तुम लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है इसमें, ठीक है ना। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो, तो 6x² माइनस 30x+36, ये 0 के बराबर। 6 कॉमन लिए तो क्या आएगा, x² माइनस 5x+6। सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ इंटरवल कर दिया यूज, तो इंटरवल वाला कंसेप्ट ध्यान से देखना। इसमें पॉइंट्स क्या क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे, x² 6 बनाना है तो 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, x कॉमन लेंगे उससे, x माइनस 3 माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ये क्या था, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। x माइनस 3, x-3 और x-2, ये क्या है, 0। तो यहाँ से कितना पॉइंट मिला क्रिटिकल, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। लेकिन ध्यान देना, जब भी इंटरवल देगा ना, तो 2 पॉइंट वो क्रिटिकल पहले से दे देता है, तो तुमको x इक्वल्स टू एक बार 1 में भी चेक करना पड़ेगा और एक बार x इक्वल्स टू 5 पे भी चेक करना पड़ेगा। बात आ रहा है कि नहीं समझ, इंटरवल का कंसेप्ट समझ में आया। मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट पहले से वो देगा, तो अगर नंबर लाइन में देखोगे, नंबर लाइन में जब देखोगे तो क्या क्या आया, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, प्लस स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस और प्लस। देखो प्लस से माइनस आ रहा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। हर एक पॉइंट को चेक करना, जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव से, मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, मिनिमम। b² वाई डबल डैश चेक करते हैं, वाई डबल डैश एक्स, अगर पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। वाई डबल डैश अगर नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा। आया कि नहीं समझ, Yes. बस रख करके देखना, जो सबसे ज्यादा देगा वैल्यू। देखो तुमको तो पता चल गया कि ये इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा दे रहा है और 3 पे लोकल मैक्सिमा दे रहा है, 2 पे लोकल मिनिमा दे रहा है, इस पे लोकल मिनिमा दे रहा है। लेकिन सबको तुम क्या करना, यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ये सब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पे रख रख के देखना, एफ वाले एक्स में, रियल वाला क्वेश्चन में कुछ तो वैल्यू देगा, 4 5 10 20 इस तरह से कुछ आएगा ना। जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा, जिस पॉइंट में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा वो लोकल मैक्सिमा, और जो सबसे कम आएगा वो लोकल मिनिमा। आया कि नहीं समझ, बढ़ जाए आगे। देखो फिर से यही सेम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन था। हाँ वो उस तरह एनसीईआरटी वाला थोड़ा लेंदी रहता है क्वेश्चन, उस पर भी फोकस बना करके रखना, इसको तुम ही लोग सॉल्व करना। सेम उसी तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, x³ प्लस 3x² माइनस 105x और प्लस 25, फिर से वही करना है, एफ डैश एक्स तो 0 के बराबर नहीं, एफ डैश एक्स निकाल लेना पहले, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 105। इसको सॉल्व करोगे ना, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, इंक्रीजिंग, वही होगा ना।
और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता था, नेगेटिव डिक्रीजिंग। सॉल्व हो जाएगा क्या, बन जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 12 डन हो जाना चाहिए। कमेंट आउट, सब कोई कमेंट करोगे बना करके कमेंट। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, वही ये चीज है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 41 माइनस, बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हैं इसको। ये सब चैप्टर को छोड़ के जाएगा इसका मतलब खुद का पेट में कुल्हाड़ी मारेगा। एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले निकालेंगे कि नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट जीरो माइनस 72x माइनस 36x। अब इसको क्या करते थे हम लोग, जीरो के बराबर क्या करते थे, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर, तो माइनस 72x माइनस 36x ये जीरो के बराबर, तो माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 36 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, ये x नहीं आएगा ना, सिर्फ -72 -36, तो कॉमन लेंगे -36, -36 कॉमन लिए तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस एक्स, ये जीरो के बराबर, मतलब 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ध्यान से देखना, एक्स इक्वल्स टू यहाँ से क्या है, -2 -2। अब इसको चेक करना, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये क्या चेक करना, हम नंबर लाइन से बता दे रहे, तुम लोग तुम क्या करना, तुम लोग डबल डेरिवेटिव्स निकाल करके देखना। तो ये -2, इन लोग चालू कर दिया है, देखो यहाँ से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से प्लस, ये तो क्या मिल गया, 2 पॉइंट तो मिनिमम मिल रहा, मिनिमम मिल रहा है ना, मिनिमम वैल्यू निकाल देना, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाल दोगे, यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हो, देखो इस पॉइंट का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, -36, तो मैक्सिमम मिल रहा है -36। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज नहीं किए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देखो यहाँ पे चेक करो, जब डबल डेरिवेटिव्स निकाला तो क्या -36x आया, देखो कुछ भी पॉइंट रखेगा यहाँ पे क्या ये हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स वाला टर्म ही नहीं है। तो जब हमारा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है, इसका मतलब मैक्सिमम मिलता था या मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम। यहाँ पे तुम जब साइन चेंज करते ना, माइनस से था तो नंबर लाइन वाला में स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ता था पहले, तो बात समझ में आया क्या होगा, तो -2 पे मैक्सिमम मिलेगा, तो यहाँ पे क्या रखना है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। वैल्यू निकाल करके आंसर कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे, मूव करते जल्दी से। देखो इसमें बोला था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ध्यान देखना क्या दिया हुआ, गिवन डी वी बाई डी टी गिवन है, कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखना ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब का जब डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू ए क्यूब होता है, तो dv बाई डी टी लिखते हैं हम लोग, dv बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 3a² क्या हो जाएगा, 3a²। और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे a है, तो da बाई डी टी भी करना पड़ेगा, dv बाई डी टी कितना गिवन है, 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 3a² da बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, ये 3 से कैंसिल, 3 3 से 9, तो 3/a² आया, 3/a² आया ना। हमको पूछा क्या,
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² फॉर्मूला में। सरफेस एरिया को एस से डिनोट कर रहे हैं, एस इक्वल्स टू 6a²। तो हमको इसका रेट निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ। ds बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 2 12a, और ये dA बाई डी टी हो जाएगा, dA बाई डी टी। बताइए कि नहीं समझ में। हमको ds बाई डी टी पूछा था क्वेश्चन में, हम ds बाई डी टी निकाल रहे हैं, लेकिन हमको dA बाई डी टी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब 12a, और dA बाई डी टी कितना आया था इक्वेशन 1 से, 3/a²। आया कि नहीं समझ। ए से एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 36a। अब किस पॉइंट पे पूछा था, जब ए हमारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो ds दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ds बाई डी टी इधर लिख देते, रुक जा। देखो हम ds बाई डी टी निकाल रहे हैं 8 10 में, 10 सेंटीमीटर पे। 10 यहाँ पे क्या है, साइड जब है, मतलब a इक्वल्स टू जब 10 था तब, तो कितना आया था 36/a था। तो a का वैल्यू रखोगे 36/10, तो क्या मिला 3.6। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात आया कि नहीं समझ। गिवन क्या था, उससे हम लोग क्या निकाले, हम लोग साइड का कैसे चेंज कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या निकाल दिए, सरफेस एरिया वाला। तो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर। थोड़ा सा रुकना। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आई होप ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर्स होता है, और आने वाले चैप्टर जैसे वेक्टर 3D वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो वो चैप्टर को आप स्किप ना करें। इसके बाद जस्ट वही चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये मेरा गारंटी है, पूरा क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले उसके थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।